रात की आखिरी कैब। अक्सर ये सफर बस थका हुआ और बहुत मामूली सा होता है। लेकिन क्या हो अगर ये सफर कभी अपनी मंजिल पर खत्म ही ना हो। चलिए आज एक ऐसी ही डरावनी कहानी की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि आखिर ये डर बुना कैसे जाता है। कहानी का सेंटर है निशा। देर रात की शिफ्ट के बाद वो इतनी ज्यादा थक चुकी है कि उसकी बस एक ही ख्वाहिश है, घर। और यही गहरी थकावट उसे आने वाले खतरे से बिल्कुल अनजान बना देती है। एक ऐसा खतरा जो उसे एक अनचाहे सफर पर ले जाने वाला है। और बस यहीं से कहानी एक भयानक मोड़ लेती है। निशा का घर जाने का ये एक आम सा सफर एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़ता है जिसकी मंजिल शायद कहीं और ही थी। तो कहानी का पहला हिस्सा है घर का एक सामान्य सफर। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसा होना चाहिए था। एक थकी हुई लड़की, देर रात का वक्त और घर जाने के लिए एक कैब। लेकिन इसे नॉर्मल सी दिखने वाली शुरुआत में गड़बड़ी के पहले संकेत छिपे हुए हैं। हमारे सामने दो किरदार हैं। एक निशा जो अपने काम से बुरी तरह से थक चुकी है और दूसरा उसका ड्राइवर महेश पाटिल। यहीं पर पहली अजीब बात सामने आती है। ये लगातार तीसरी रात है जब निशा को वही ड्राइवर मिला है। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या किसी बहुत बड़ी अनहोनी का संकेत? अब कहानी धीरे धीरे हकीकत की पटरी से उतरना शुरू होती है। सफर में एक के बाद एक ऐसी गड़बड़ियां होती हैं जो निशा के भरोसे को हिलाकर रख देती हैं, और यहीं से असली डर जन्म लेता है। पहली बड़ी गड़बड़ी तब होती है जब कैब अपने तय रास्ते से भटककर एक सुनसान वीरान इंडस्ट्रियल एरिया में घुस जाती है। यहीं से निशा का डर जागना शुरू होता है। वो सवाल करती है, पर जो जवाब उसे मिलता है वो और भी ज्यादा बेचैन करने वाला है। ड्राइवर का जवाब सुनने में तो एकदम तर्कसंगत लगता है ना? लेकिन उसका वो शांत आत्मविश्वास और वो सुनसान इलाका, ये दोनों चीजें मिलकर निशा की बेचैनी को और बढ़ा देती हैं। यही तो डर की खासियत होती है। जब कोई अजीब सिचुएशन में भी बिल्कुल शांत रहे तो शक कम होने के बजाय और गहरा हो जाता है। इसके बाद जो होता है वो तो बिल्कुल नामुमकिन है। कार के रेडियो पर 10 साल से भी ज्यादा पुराना एक न्यूज बुलेटिन चलने लगता है। ये एक ऐसी गड़बड़ी है जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता, और ये कहानी के रहस्य को और भी ज्यादा गहरा कर देता है। उस अजीब प्रसारण को बंद करते हुए ड्राइवर का ये कहना कि सन्नाटा बेहतर है, माहौल को और भी भयानक बना देता है। ये एक तरह का पावर मूव है। वो बाहरी दुनिया की आखिरी आवाज को भी बंद कर देता है और निशा को पूरी तरह से अपनी दुनिया में, अपने सन्नाटे में कैद कर लेता है। और फिर कहानी एक क्लासिक हॉरर तकनीक का इस्तेमाल करती है, एक लूप। निशा को सड़क पर वही बिलबोर्ड बार बार नजर आता है। ये तकनीक इतनी डरावनी इसलिए है क्योंकि ये आगे बढ़ने की हर उम्मीद को खत्म कर देती है। ये एक साफ साफ इशारा है कि वो अब सफर नहीं कर रही, बल्कि किसी जाल में फंस चुकी है। कहानी में एक बहुत जरूरी मोड़ तब आता है जब बाहर की दुनिया से एक आवाज निशा की हकीकत को पूरी तरह से चकनाचूर कर देती है। एक फोन कॉल जो सब कुछ बदल देती है। यहाँ दो अलग अलग हकीकतें आपस में टकराती हैं। एक तरफ निशा है जो ये मानती है कि वो कैब में है, और दूसरी तरफ उसकी दोस्त सना जो कहती है कि निशा तो ऑफिस से कभी निकली ही नहीं। यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर सच क्या है? अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंचते हैं जहां आखिरकार उस अलौकिक सच का खुलासा होता है। वो सच जो ड्राइवर की सीट पर बैठे उस शख्स से जुड़ा हुआ है। ड्राइवर की जो दुखद कहानी है वो इस टाइमलाइन से बिल्कुल साफ हो जाती है। ठीक 1 साल पहले उसी रात और लगभग उसी वक्त एक हादसे में महेश की मौत हो गई थी, और अब ऐसा लगता है कि उसकी आत्मा उसी समय और उसी रास्ते के लूप में फंसकर रह गई है। महेश के ये शब्द उसकी बेबसी और उसके दर्द को बयां करते हैं। वो कोई डरावना भूत नहीं, बल्कि एक भटकी हुई आत्मा है जो बस अपना आखिरी सफर पूरा करना चाहती है। बेहतरीन डरावनी कहानियां असल में यही करती हैं। वो डर के पीछे छिपे दर्द को दिखाती हैं, और इसी एक पल में हमारा डर हमदर्दी में बदल जाता है। और फिर अचानक से ये भयानक सफर खत्म हो जाता है। निशा एक झटके से असली दुनिया में वापस आ जाती है। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि शायद सब कुछ बस एक बुरा सपना था। ये सारी बातें एक बहुत ही लॉजिकल वजह देती हैं। हो सकता है कि थकावट और तनाव की वजह से निशा को ये सब महसूस हुआ हो। उसका फोन, गार्ड की बातें, सब कुछ इसी तरफ इशारा कर रहा था कि कैब का सफर कभी हुआ ही नहीं था।
लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कहानी का आखिरी मोड़ तब आता है जब एक ऐसा सबूत सामने आता है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। एक ऐसा सबूत जो ये साबित करता है कि वो बुरा सपना असल में हकीकत था। निशा अब अपनी दोस्त के साथ है। वो सुरक्षित महसूस कर रही है। उसे लगता है कि सबसे बुरा वक्त गुजर चुका है, लेकिन आखिरी डर का सामना करना अभी बाकी है। बस ऐसे ही वो अपने फोन की गैलरी खोलती है और उसकी नज़र सबसे ऊपर मौजूद एक नई तस्वीर पर पड़ती है। एक ऐसी तस्वीर जो उसने कभी खींची ही नहीं थी। उस तस्वीर का टाइम स्टैम्प है सुबह के 3:33। ये वही अलौकिक समय है जो उसे कैब की घड़ी में नजर आया था। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, बल्कि उस दूसरे समय से आया हुआ एक संदेश है। और ये है कहानी का अंतिम और सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला सच। तस्वीर में कार की अगली सीट तो खाली है, लेकिन रियर व्यू मिरर में ड्राइवर महेश का चेहरा साफ दिख रहा है, जो सीधे कैमरे में दिख रहा है। ये तस्वीर इस बात का पक्का सबूत है कि वो बुरा सपना हकीकत था। तो इस कहानी का विश्लेषण हमें इसी एक सवाल पर आकर छोड़ जाता है। हकीकत और वहम के बीच की रेखा आखिर कितनी पतली हो सकती है? और अगली बार जब कोई रात की आखिरी कैब में बैठेगा, तो क्या सच में यकीन से कहा जा सकता है कि सफ़र सिर्फ घर तक का है?